ये होता है असली रुआब। देख लो दोस्तों, हर जगह आज ट्रैफिक साउंड कितना ज़्यादा गर्मी ना, कुछ ज़्यादा ही दिख रही है मेरे को यार। मैं करेक्ट 5 बजे निकला हूँ और 5 बजे देखो लगातार टूरिस्टों का आगमन हो गया है। यानी कि यार मुझे ऐसा लगता है यार मज़ा आ गया, होली का सीज़न आने वाला है और ताबड़तोड़ भीड़ होने वाली है। मगर आज मैंने गैंग देखी जो ढोलकी मास्टर कहते हैं, तो बड़ी अच्छी लगती है यार। जैसे कि ना कोई भी नैनीताल में आता है वो कुमाऊनी कल्चर में ढलने की तैयारी कर लेता है। जैसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तुम एरिया देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इसको रिनोवेट करने वाले हैं, थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी कर दिया है। दोस्तों नैनीताल वावा में फिर से आपका स्वागत है। वाह क्या ही कहूँ, खुद ही देख लो यार। इससे ऐसा मुझे औजार टाइप का लगता है ना, झंझट टाइप का होता है ना, जो वैसा लगता है। ये जैसे ही मौसम सही होता है उसके बाद सडनली यही चीज़ बार बार देखने को मिल जा रही है। रोज़ के रोज़ ऐसी हो रहा है। कल ही मौसम इतना शानदार था और आज बिल्कुल चेंज हो गया है। परसों की बारिश पड़ी है, इतनी जल्दी कोहरा कैसे आ सकता है यार। ये सिचुएशन ना बड़ी ख़तरनाक वाली है। अगर सोचा भी जाए कि यार शाम के टाइम में घूमने निकले जाए, धूप में घूमेंगे, यानी कि मतलब गुनगुने मौसम में घूमेंगे, इसको देख के लगता है गुनगुने मौसम में घूमना चाहेंगे क्योंकि आप लोग। ये जो बादल है ना, ये घूमने ही नहीं देगा, ऐसा और का। चलो यार मार्केट जाते हैं। वैसे भी आज का टेम्परेचर जो है 15 डिग्री और 2 डिग्री के आसपास रहता है और समय शाम का ही होता है हमारा घूमने का, जो कि बहुत अच्छा होता है, शानदार। शाम के समय ना भीड़ वगैरह बहुत होगी। आज वैसे भी सैटरडे के दिन तो आज सुबह सुबह भीड़ भी काफ़ी थी। शाम के समय देखते हैं कि माल रोड में क्राउड किस टाइप का है, और वैसे ही बादल लगे रहेंगे तो ये क्राउड तो खैर आ ही जाएगा। ये होता है असली रुआब। देख लो दोस्तों, हर जगह आज ट्रैफिक साउंड कितना ज़्यादा आ रहा है। कल तक का बिल्कुल सुनसानी छाई हुई थी, आज बिल्कुल ट्रैफिक की चह चह पह पह। यहाँ तक कि अगर गाड़ी मोड़ के भी लेके आ रहे हैं ना तो एकदम से सडनली ब्रेक। ये देखो साउंड भैया, ये होता है नैनीताल की असली ज़िंदगी। जब ना सीज़न आने वाला होता है तो ऐसी ही आवाज़ें तुम्हें सुनाई देनी लग जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर तुम्हें तो सीज़न टाइम में ही दिखाई देगी। नेक्स्ट मंथ से देखना दोस्तों, खतरनाक भीड़ एक तरफा कह सकते हो। और वो उसमें ऐसा लगता है कि यार कहाँ को जाया जाए, क्योंकि खुद ही निकलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी चलाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाइक से सोचते हैं यहाँ को जाऊँ वहाँ को जाऊँ, मगर बाइक पे भी बच जाते हैं। यहाँ तक कि हम सोचते हैं कि पैदल ही पैदल कहीं को जाया जाए, तो हम कौन सा वाला ये वाला रास्ता जो इधर को है ना, राजवन वाला ये वाला रास्ता चूज़ करते हैं। और संडे सैटरडे तो अभी हल्का दिख रहा है, ये बिल्कुल भर जाता है। और जो फ़ोटो खींचने वाले आते हैं ना, उनको चेहरे में जो खुशियाँ होती है वो देख के आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे लगते हैं ना कि यार क्या जगह में आ गया है। क्योंकि नीचे गर्मी, ऊपर ठंडक, और ठंड का एहसास यहीं आके मिलता है। अभी तो हल्का सा धुंध टाइप की हो गई है शहर पे, फिर से वही कल परसों में मुझे ऐसा लग रहा है मौसम फिर से ख़राब ना हो जाए। ऐसा लग रहा है लोकल मानसून होता है जो नैनीताल का है वो आ चुका है। आज मेरे से फिर से बोटिंग पूछ दिया यार, उन्होंने कह रहे थे बोटिंग करना। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम। बस आज बोटिंग ना बहुत ज़्यादा है और दिनों के हिसाब से, क्योंकि कल परसों तो निचले वाले साइड पर करीबन तुम्हें 1-2 बोटें दिखाई दे रही थी, मुझे भी खासकर। और फिर शाम के समय भाई देखो आज कितनी ज़्यादा बोटें हैं, हर उसमें छोटी छोटी सी बोटें दिख रही है आपको। ये है आज का मस्त वाली वाई। और साथ ही साथ में यहाँ से निकल के जब वही ताल में पहुँचता आदमी, उनको वहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता है। और पूछते भी है यार ये कितनी गहरी होगी। एक्चुअल में तो हमें भी नहीं पता कि कितनी गहरी है, कहाँ पर ज़्यादा डीप है, कहीं पर ज़्यादा, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में डेप्थ का पता नहीं है इसकी अकॉर्डिंग टू मी। मगर हाँ तैरने हम जरूर जाते हैं, वो कौन ऐसे लेके ना वहाँ तक का पूरा तैरना ही तैरना हो जाता हमारा। तो जिसको तैरना आता है उसको डेप्थ से क्या प्रॉब्लम, आराम से। और हाँ अगर बोटिंग करने का एहसास है तो गर्मियों के टाइम में करना। जब चटक धूप में तुम बोटिंग करोगे तो जब टैनिंग आएगी तब मज़ा आएगा तुम्हें। और तो एक्चुअल में अभी थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद माल रोड का भ्रमण करते हैं। आज चहलकदमी ना कुछ ज़्यादा ही दिख रही है मेरे को यार। मैं करेक्ट 5 बजे निकला हूँ और 5 बजे ही देखो लगातार टूरिस्टों का आगमन हो गया है। यानी कि यार मुझे ऐसा लगता है कि आज और कल जो छुट्टी है ना, उस छुट्टी की वजह से टूरिस्टों ने सोचा कि थोड़ा सा अपना टाइम पास है जो वो हिल स्टेशन में करा जाए। जैसे कि हम भी सोचते हैं, हर संडे सोचते हैं कि हल्द्वानी निकल जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मज़ा आता है ना हल्द्वानी साइड में आता है। पहाड़ तो हमने भी बहुत देख लिए हैं, बट पहाड़ों में सुकून ज़्यादा है। और हल्द्वानी में गाड़ियों की जो तादाद है और उसकी वहाँ की जो नॉइज़ है वो थोड़ा सा विचलित कर देती है, मगर कोई दिक्कत नहीं है यार। और ज़्यादा से ज़्यादा नैनीताल वाले कहाँ जाने की सोच रहे थे, तो नैनीताल से हल्द्वानी, क्योंकि संडे जो मिलता है वो लंबा सफ़र करने का होता है। और नैनीताल वासी नैनीताल के चारों ओर घूम घूम के वैसे ही बोर हो जाते कभी कभार, तो वो सोचते हैं कि
कम से कम हल्द्वानी की ओर चला जाए। मगर जो बाहर के होते हैं लोग, वो सोचते हैं कि यार चलो कुछ तूफानी करने ऊपर की ओर चलते हैं, जैसे कि लाएगा भीमताल, नकुचियाताल, सातताल और नैनीताल तो मेन स्पॉट पॉइंट है। वो भी कब से, अंग्रेज़ों के टाइम से। लोगों को ना यहाँ आके ऐसा फील होता है कि यार व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। और अभी धीरे धीरे ये ब्यूटीफुल प्लेस भी मुझे ऐसा लगता है कि क्राउड से भर ही जाएगा आने वाले 1 महीने के बाद। होली के बाद का देखते हैं, क्योंकि होली में आपका क्या प्रोग्राम है ये मुझे ज़रूर बताना। और होली इस बार कहाँ मनाई जाएगी ये भी बताना, क्योंकि हम भी आपको शायद ज्वाइन कर सकते हैं। वाले बोर्ड स्टैंड का जो हाल समाचार है ना, ये देखिए कैंडिडेट पॉइंट होते हुए तो नहीं आया, मगर मैं आया यहाँ से। और रही बात आजकल, यार मज़ा आ गया। होली का सीज़न आने वाला है और ताबड़तोड़ भीड़ होने वाली है। मगर आज मैंने गैंग देखी जो ढोलकी मास्टर कहते हैं ना वो, मगर हाँ ढोलकी मास्टर वाले सीन क्या था वो थे तुम्हें पता ही है, अब मैं कह नहीं सकता उस बारे में। मगर माल रोड में अगर वो घूम रहे हैं तो किसी ना किसी वजह से तो आए होंगे। और रही होली में ढोलक बजने वाले की बात, वो आते रहता है, क्योंकि होली में ना यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ढोलकी वाले देखने को मिल जाएंगे। और गाने वगैरह, झोड़ा वगैरह अगर आपको करने हैं तो मणिताल में आयोजित कराए जाते हैं बेहतरीन होली, जो पहाड़ी यानी कि कुमाऊनी कल्चर से जुड़ी होती है। यहाँ तक कि उसको देखने के लिए बाहर से बहुत ज़्यादा लोग भी आते हैं। और रही शाम के समय माल लूट की बात, अरे वो तो और उम्दा किस्म की हो जाती है। जहाँ तक का मैं सोचता हूँ ना दोस्तों, ये एरिया ना बहुत ही बेहतरीन सजाई जाती है उस टाइम। और शाम के टाइम में की होली जो होती है वो आप मणिताल रामलीला ग्राउंड में देखना। और रही नीचे बोट स्टैंड की बात, देखो अधिक से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते ही इसी चक्कर में है, क्योंकि सामने जो चाट भंडार है उसका मज़ा लेके ताल को देखा जाए। वैसे तो मज़ा पता तुम्हें लेक का ही है, बहुत बेहतरीन लेक दिखती है और इतनी ज़बरदस्त क्या ही बताऊँ। अगर ड्रोन होता तो उड़ाया जाता और तो आपको दिखाया जाता कितना ज़बरदस्त। माल रोड में आज मैं चल तो रहा हूँ, मगर कल तक का नीचे वाली माल रोड में भीड़ दिख रही थी मुझे चलती हुई। मगर शाम के समय देखो आज ऊपर वाली माल रोड बिल्कुल फुल है, यानी कि लोग ना जितने भी घूमने गए होंगे आउटर, नकुचियाताल, सातताल, जो बेहतरीन प्लेसों में से एक है, नैनीताल की सौंदर्यता को बढ़ा देता है, यानी खूबसूरती को बढ़ा देता है। उसको छोड़ने के बाद शाम के समय माल रोड घूमने का जो मज़ा है ये है, यानी कि 6 बजे बाद, 6 बज जाएगा आफ्टर 45 मिनट बाद, तो फिर उसके बाद जो रंगत है वो बिखेरने लग जाएगी, खूब बेहतरीन हो जाएगी। मगर सामने मुझे एक बंदा दिख रहा है, दारू पी के सेट है, हर गाड़ियों के आगे आ जा रहा है, शायद उसे आज अपनी जान से प्यार नहीं है। कुछ चीज़ें तो बड़ी अच्छी लगती है यार, जैसे कि ना कोई भी नैनीताल में आता है वो कुमाऊनी कल्चर में ढलने की तैयारी कर लेता है। जैसे कि अभी मैंने एक लड़की को देखा ना दोस्तों, उसने कुमाऊनी कल्चर वाली टोपी नहीं होती जो पहाड़ी टोपी, हिमाचली या पहाड़ी टोपी कह सकते हो, वाली टोपी पहन के घूम रही है। और जो कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे वाले होते हैं बंदे, जैसे कि पहाड़ी बंदे, वो अवॉइड करते हैं इन चीज़ को। अरे भाई अपना कल्चर है यार, पहना करो। वो मुझे भी पहनने का अवसर मिलेगा तो मैं भी डेफिनेटली बाहर जाके हमेशा पहनूंगा। अपना कुमाऊनी कल्चर, पहाड़ी कल्चर बेस्ट है। और अपने कल्चर से कैसे शर्माना भाई, कोई कोई ना लोग शर्माते हैं कि मैं पहाड़ से हूँ तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, कॉन्फिडेंस जैसा नहीं आता भाई। कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना वो बढ़ जाता है धीरे धीरे करके, तो पहना करो। और अच्छा लगता है यार अपने कल्चर को प्रमोट करना। और यार काफ़ी समय बाद इतनी बड़ी मशीन अपनी आंखों से देख रहा हूँ, क्योंकि ये मशीन ना ढकी रहती है भाई, और ऊपर से ये जो हरी पल्लीज है ये बिल्कुल खाली खाली सी लग रही है देखो। और यहाँ का जो नज़ारा है ये तो यार आखिरकार बेहतरीन है, क्योंकि ना ज़्यादातर तुम देखना जितने भी जने आएंगे यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए ना आतुर रहता है। फिर ऐसा बिजी रहता है ना उस टाइम ये प्लेस कि आई वांट वन पिक फ्रॉम दिस एरियाज। तो यार और रही बात भाई घूमने फिरने की, मेरे को पता है आधे से ज़्यादा ना लोग झूठ बोल के भी नैनीताल घूमने आते हैं कि यार मैं लोकल में ही हूँ, बट उनका जो प्रोग्राम बना होता है ना वो आउटर निकलने का होता है और नैनीताल घूमने पहुँच जाते हैं। और मैंने ज़्यादातर बहुत सारे बंदों को देखा है घर में बता के नहीं आते। एक दिन तो मेरा साथ वाला था, वो भी पहुंचा पड़ा था, कह रहा था यार मैं बता गया मैं हल्द्वानी में हूँ, मगर वो पहुंचा था इधर। चलते चलते आखिरकार नैनीताल पहुंच ही गया हूँ मैं भी देखो। और 2 मिनट के बाद ये माल रोड भी बंद हो जाएगी और टूरिस्ट जो है यहाँ पर ना ताबड़तोड़ घूमने लग जाएंगे। जिनको मन है वो तो शॉपिंग करेंगे और जिनका मन है वो घूमने का वो घूमेंगे। वैसे ज़्यादातर लोग ना घूमते ही है, घूमते फिरते खाते पीते जो पसंद आता होता है वो ले भी लेते हैं। और ऐसा हमारे साथ भी होता है, जैसे कि रेट में बार्गेनिंग होती है ना, तो हमें चीज़ें पसंद आती है, रेट में बार्गेनिंग करनी पड़ती है, तो सीधे जाते हैं शॉप में, भाई कैसा है, तो उसके बाद हम खरीद ही लेते हैं वो सामान। और रही बात होटल्स वगैरह की, इधर साइड में ना बहुत सारे होटल्स हैं, आप कभी ऊपर साइड में जाओगे ना तो आपको वहाँ से जो बेहतरीन नज़ारे लेक के देखने को मिलेंगे, वो भी मैंगो शेप में। तो देखो जैसे कि यहाँ पर के सबसे पुराने रेस्टोरेंटों में से एक तो ये है अशोक,
ये इंडियन इटालियन कॉफ़ीज़, ये ब्रिथिन है, इसके ऊपर भी आप जाके ना बैठ सकते हैं। और ये क्या देखने को मिल रहा है, आई थिंक मूवी शूटिंग चल रही है, वो भी बोट हाउस क्लब के अंदर। तो ये यूटिलिटी में सामान लेके आए हैं यार। कुछ भी कहो, क्राउड आज का बहुत बेहतरीन है। और यहाँ तक कि ना फॉग तो लगा है, थोड़ा सा ठंड है। और ऊपर से क्या ही कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड में भी लोग घूमने पहुँचे हैं। नीचे की एरिया में आजकल थोड़ी सी गर्मी सी बढ़ गई है। मैं कह रही था दोस्तों, पृथ्वीज कैफे ये बड़ा बढ़िया है। देखो ऊपर रूफ टॉप में जाओगे ना अगर कभी, जहाँ पर ऊपर लाइट जली हुई है, तो वहाँ से आपको बेहतरीन व्यू का नज़ारा देखने को प्लस खाने वाला सीन दोनों मिल जाएगा। और भाई टेस्ट में तो लाजवाब है। वनडे आने वाला समय किस दिन चल रहे ऊपर। तो दोस्तों मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तुम एरिया देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इसको रिनोवेट करने वाले हैं, थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी कर दिया। स्कूल टाइम में मैं काफ़ी यहाँ पर बैठा करता था, क्योंकि मेरा स्कूल जो है ना, वो जो सामने देखो ना एक घड़ी सी, वहाँ पर पढ़ता था। और लंच के बाद कभी स्कूल पढ़ा नहीं, बंक बहुत मारा है, तो यहीं घूमते रहते थे। तो मूवी भी देखने जाते थे। 2 सिनेमास हैं यहाँ पर, एक कैपिटल और दूसरा अशोक। तो अशोक वाला तो बंद हो चुका है, मगर कैपिटल को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया था। तो उस टाइम भी मूवियाँ देखी। 5 रुपये में साइकिल मिलती थी, साइकिल में भी घूमे यहाँ पर। उस टाइम का मज़ा अलग था। मगर अब क्या है कि इसको दोबारा रिनोवेट करने के बाद वही फीलिंग वापस आने वाली है। और हाँ, अगर होता है तो कभी मूड वगैरह ख़राब, तो यहाँ पर आके बैठ के सामने के नज़ारे देखना आप। वहाँ पर बैठने के बाद थोड़ा सा एक म्यूज़िक लगा लेना फ़ोन में, हेडफोन से सुनना, तुम्हें ना जो सुकून मिलेगा, उस सुकून का नाम तुम्हें मिल नहीं पाएगा भाई। इतना प्यारा सुकून मिलता है यहाँ पर। और रही भी एम्बुलेंस की बात, यहाँ पर एम्बुलेंस दिख रही है मुझे। ये चीज़ अच्छी है, शायद शूटिंग के वगैरह से रखी हो। मगर यहाँ पर स्कूटी वगैरह दिख रही थी मुझे। एक देखो, जैसे वो बाइक खड़ी करी है ना, तो यहाँ पर खड़ी नहीं करने देते हैं। आज खड़ी कर रही है, पता नहीं क्यों। वैसे हो सकता है बाद में चलान वगैरह कर दे, बट अब मैं यहाँ पर बैठता हूँ और थोड़ी देर म्यूज़िक सुनने के बाद यहाँ से निकलता हूँ तलिकाल की ओर को। तब तक का आप भी इंजॉय करें, और मिलता हूँ ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ आपको भी। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करना ना भूलें ऑन वीडियो ब्लॉग्स या @नैनीताल बाबा ब्लॉग्स। तो मिलता है तुम्हें अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, बाय।